नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको चाइना के एक बहुत ही खतरनाक प्लान के बारे में बताने वाला हूं। चाइना हिंदुस्तान के ऊपर एक कल्चरल अटैक की तैयारी कर रहा है, सांस्कृतिक हमले की योजना बना रहा है। उसकी मंशा है कि भारत की जो सांस्कृतिक पहचान है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाए, क्वेश्चन मार्क लगाया जाए और उसको चुनौती दी जाए, उसके हेरिटेज को, उसकी विरासत को। और उसने शुरुआत कर दी है। वो शुरुआत उसने कैसे की है आपको मैं बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही बारीकी से बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पिछले दिनों एक बयान दिया। उन्होंने कहा भगवान श्री राम नेपाली थे। पूरी दुनिया को हंसी आई होगी। जो लोग भी इतिहास समझते हैं, विरासत को जानते हैं, संस्कृति को जानते हैं, पढ़ते लिखते हैं। और हिंदुस्तान में तो किसी ने इसको सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता था कि ओली इन दिनों किसके हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद श्रीलंका में एक विज्ञापन जारी होता है कि रावण का वायु मार्ग क्या था। वो वायु मार्ग पता करने के लिए एक विज्ञापन दिया गया और कहा गया कि जिसको भी इसके बारे में जानकारी है वो सूचना दे, क्योंकि इस संबंध में साक्ष्य नष्ट हो गए हैं। तो आखिर नेपाल में श्री राम, श्रीलंका में रावण, ये राम और रावण की कहानी अचानक क्यों शुरू हो गई? ये कहानी इसलिए शुरू हो गई दोस्तों, क्योंकि इसके पीछे चाइना का हाथ है। चाइना की वो नापाक मंशा है कि भारत के खिलाफ सांस्कृतिक हमले करो, और इस तरह के सांस्कृतिक हमले करो कि भारत के लोग नाराज हों। और जिन देशों से उसके सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, अरसों पुराने संबंध रहे हैं, और उन देशों में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग टूट जाए। और चाइना ने इस खतरनाक प्लान के लिए अपने खजाना खोला है। नेपाल में उन्होंने भारी निवेश की उनको का प्रलोभन दिया है। श्रीलंका में वो जो कर्ज के ट्रैप में उलझा हुआ है श्रीलंका, उसको मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरह की हरकतें उनकी शुरू हो गई हैं। दोस्तों, अब आपको यह समझना है कि चाइना क्या ये पहली बार कर रहा है? नहीं। चाइना नेपाल की सीमा पर अध्ययन केंद्र के बहाने कई सालों से भारत विरोधी भावनाएं भड़का रहा है। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आप नेपाल बॉर्डर पे चले जाइए, जगह जगह उसके अध्ययन केंद्र खुले हुए हैं, और उनका एकमात्र काम है कि भारत विरोधी भावनाएं भड़काना। वो इस मंशा में कितना कामयाब हो पाया, इसको लेकर के बहस हो सकती है। भारत उसको काउंटर करने के लिए भी रणनीति पर काम कर रहा है, और भारत की जड़ें इतनी गहरी हैं कि चाइना की मंशा अभी तक तो कामयाब नहीं हो पाई। लेकिन चीन जो इस वक्त कर रहा है, जो मैं कल्चरल अटैक की बात अभी कर रहा हूं, वो क्यों कर रहा हूं? वो इसलिए कर रहा हूं कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, शुरुआत हो रही है, 5 अगस्त को शुभ मुहूर्त निकला है। और नरेंद्र मोदी सरकार की जो पहचान है, हिंदू राष्ट्रवाद की जो पहचान है, जो राष्ट्रवादी दल की पहचान है भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की, चाइना इस कदर चिढ़ा हुआ है कि वो एक तीर से कई निशाने साधना चाहता है। उसको लगता है कि अगर भारत में कोई खटपट होती है, भारत इस तरह के सवालों में उलझता है, इस तरह के ट्रैप में आता है, तो ये जो पहचान है उस पर हमले का कोई दूसरा भी तरीका सामने लेकर के आएंगे। किसी तरह की हलचल होगी। समुदायों के बीच में बहुत कोशिश हुई, पाकिस्तान ने तरह तरह के भड़काने वाले बयान दिए। लेकिन इस देश में जो भगवान श्री राम पूरे देश के प्रतीक हैं, पूरे देश की राष्ट्रीयता के पहचान है, सांस्कृतिक एकता के पहचान है, भगवान श्री राम के मंदिर पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी समुदाय में देख लीजिए, सबको प्रसन्नता है। बहुत से लोग सवाल उठाएंगे कि मुस्लिम समुदाय की बात आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए, आप खुद सर्वे करा लीजिए। इस देश का अधिसंख्य मुसलमान अपने आप को श्री राम से एसोसिएट करता है। कोई विरोध का सुर नहीं है। पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दीजिए, जो जिहादी मकसद को लेकर के चलते हैं उनको छोड़ दीजिए, जिन लोगों का कोई अपना अलग मोटिव है उनको छोड़ दीजिए। तो इसके पीछे की कहानी किसी और दिन बताऊंगा।
कि आखिर इस देश का मुसलमान भी किस तरह से श्री राम के साथ अपने आप को एसोसिएट करता है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश का मुसलमान भी श्री राम का मंदिर बने इस मुहिम में सरकार के साथ है। और चाइना को यही बात बुरी लग रही है कि सांप्रदायिक सद्भाव कायम रहे। कश्मीर में इतनी कोशिश की, धारा 370 के बाद उस मिशन में कामयाब नहीं हुए। अब श्री राम का मंदिर भी बन जाएगा तो शायद हिंदुस्तान में ये मजबूत सरकार और ज्यादा मजबूती से, पुख्ता तरीके से देश में बनी रह सकती है। और चाइना को जो चैलेंज किया जा रहा है, चाइना जो पूरी दुनिया के सामने घिरा हुआ है, अगर भारत सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत हो गया, अगर उसकी राष्ट्रीयता को लेकर के पूरे देश में एकजुटता का भाव आ गया, तो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्यों खतरा हो सकता है? क्यों खतरा हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि चाइना की पहचान उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न करने वाले देश के रूप में है। चाइना की पहचान ऐसी बन गई है जो कोविड चाइनीज वायरस के बहाने पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। चाइना की पहचान ऐसे देश की बन गई है जो मुसीबत के वक्त भी अपना मुनाफा देखता है और पूरी दुनिया को घटिया सामग्री बेचता है। चाइना की भी बहुत रिच कल्चरल हेरिटेज हो सकती है, लेकिन उस सारे हेरिटेज पर वहां की कम्युनिस्ट सरकार हावी है। और उस सरकार की पहचान क्या है? मानवीय मूल्यों का हनन करना। कोई भी उस सरकार के खिलाफ चू नहीं बोल सकता। आप कोविड वायरस के बहाने भी देख लीजिए, जिस किसी ने उसके बारे में बताया, उसका क्या हश्र हुआ। कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ कभी किसी ने कोई आर्टिकल लिख दिया तो उसका क्या हश्र हुआ। कभी किसी पत्रकार ने आवाज उठाई तो क्या हश्र हुआ। डॉक्टर गायब, पत्रकार गायब, वहां के शासन प्रशासन में अगर कभी किसी ने कोई संकेत में भी उंगली उठाई हो वो गायब। उस देश की पहचान को अगर संकट है तो कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसके पड़ोस में एक ऐसा देश हो जिसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की लोग सराहना करें, जहां की बहुलवादी संस्कृति पुख्ता रूप से सबके सामने आ जाए, जिसकी सांस्कृतिक एकता की वाहवाही हो। और भगवान श्री राम का मंदिर, दोस्तों आप मान के चलिए कि भगवान श्री राम का मंदिर पूरी दुनिया के लिए एक प्रतीक बनने वाला है। और चाइना की बेचैनी यही है। चाइना ने पाकिस्तान पर दांव लगाया, बहुत पैसे खर्च किए, चाइना को हमारे खिलाफ भड़काया, हर तरह से कोशिश, लेकिन चाइना पाकिस्तान को लाख कोशिश करके भी भारत के खिलाफ उस मजबूती से खड़ा नहीं कर पाया, क्योंकि पाकिस्तान की पहचान खुद एक आतंकवादियों को पनाह देने वाले राष्ट्र के रूप में है। एक ऐसे राष्ट्र के रूप में है जो अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करता है। तो उसने ऐसे देशों को मोहरा बनाने की कोशिश की है जिनकी सांस्कृतिक जड़ें भारत के साथ बहुत गहरे तरीके से ताल्लुक रखती हैं। और भगवान श्री राम का नाता, भगवान श्री राम के बारे में जितने लोग अयोध्या, पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश में अपने आप को जोड़ते हैं, संबद्ध करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनको आराध्य देव मानते हैं, आदर्श मानते हैं, उससे कहीं कम नेपाल में नहीं मानते। यही वजह है कि जब केपी शर्मा ओली ने बयान दिया तो वो खुद अपने देश में घिर गए। और श्रीलंका के साथ भी हमारी ऐसी ही सांस्कृतिक एकता की जड़ें गहरी हैं। तो एक बात तो मैं पुख्ता तरीके से कह सकता हूं कि चाइना का ये प्लान भी पूरी तरह से फेल होगा, विफल होगा। लेकिन इस चेतावनी के साथ कि हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में, हमारे बगल में, हमारे पड़ोस में बैठी हुई एक बड़ी ताकत हमारे खिलाफ एक खतरनाक साजिश कर रही है। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो हमारे देश में कोई मोहरा ना बने, हमारे देश में कोई इसका शिकार ना हो। हमें हर लेवल पे सतर्क रहना होगा। और